मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश को संसद का नया भवन मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी विधि विधान के साथ इसका शुभारंभ किया। नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। संसद का नया भवन शानदार वास्तुकला का नमूना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन को 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब करार दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संसद के नए भवन का कण कण देश के गरीबों को समर्पित है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। 28 मई 2023 का दिन, ये कुछ पल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गए, खास हो गए। संसद के नए भवन के कण कण में भारत की आत्मा बसती है। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की बात होती है तो नक्शे पर भारत का अक्स स्वतः उभरता है। आज दुनिया बड़े अदब से हमें देखती है। जब रास्ते अंधेरे में डूबे हैं तो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों ने उन्हें गुलजार किया है। ये एक बुनियादी वजह है जिसके चलते दुनिया भर के मंचों पर भारत को बड़ी आस के साथ आमंत्रित किया जाता है। तो मौका था संसद के भवन के शुभारंभ का, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस ऐतिहासिक मौके पर बोलने उठे तो जोश की उठती लहरें नए लोकसभा सदन के हर कोने कोने को भिगो रही थीं। संसद भारत की जनभावनाओं का सबल प्रतीक, विश्वास है, उम्मीद है, और ये पल भारतीय लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है और हमें चलते रहना है। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आज फिर आगे बढ़कर कुछ नया रचने गढ़ने का मौका है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत
प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। प्रधानमंत्री ने संसद के नए भवन के शुभारंभ को आजादी के अमृतकाल में अहम पड़ाव करार दिया। उन्होंने कहा कि नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत में हो रहे बदलाव का असर सारी दुनिया पर पड़ता है। उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत को भी याद किया। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मूर्तियों तक, भारत का वास्तु भारत की विशेषज्ञता का उद्घोष करता। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद की नई इमारत के उद्घाटन के साथ ही दुनिया को पता चल गया है कि भारत की दिशा नई है, दृष्टि नई है और संकल्प नया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। राष्ट्र को संसद का नया भवन मिल गया है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के इस मंदिर के कपाट खुल गए हैं। इसे रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना इस नए मंदिर में दिखाई देती है। लेकिन मौजूदा संसद होने के बावजूद इस नए भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत की संसद की ये दो अनमोल तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां 100 बरस से ज्यादा पुरानी विरासत खड़ी है जो गुलामी से आजादी के सफर की गवाह है, तो दूसरी तरफ आधुनिकता की मिसाल ये बुलंद इमारत। जीवन को प्रासंगिक बनाए रखने में विरासत और आधुनिकता दोनों ही जरूरी हैं, दोनों के मायने हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। कहते हैं समय का प्रवाह जब आगे बढ़ता है तो बदलाव लाता है, और आज उसी बदलाव के साक्षी हम और आप बने हैं। देश का जन जन बना है। ऐसे सुखद क्षण जिसके साक्षी हम जीवन काल में शायद एक ही बार बन पाते हैं। संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी। आज देश के लिए संसद के नए भवन का अवतरण गौरव से भरा हुआ है। कहा जाता है कि आज का बोया हुआ कल दिखता है। ऐसे ही आज की चुनौतियां आने वाले कल में अवसर बन जाती हैं, और ऐसे अवसर अगर आत्मसात किए जाएं तो किसी बड़े बदलाव की जमीन बन जाते हैं। कई बार अतीत भी इसी राह हमारे सामने आ खड़ा होता है, और ये सुखद संयोग ही नहीं है कि नए भवन में देश के तमाम प्रतीक रोशन हुए हैं। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है।
राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। संसद का नया भवन भारतीय मेधा का प्रतिफल है। चाहे वो तकनीक हो, वास्तुकला हो या फिर संसाधन हो, तो संसद के नए भवन के शुभारंभ के साथ ही आजादी के अमृतकाल की नई इबारत भी लिखी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। आज सत्ता का संगम संस्कृति के साथ हुआ। सत्ता का प्रतीक सेंगोल। हमारी प्राचीन पद्धतियों में दर्ज रहा है सेंगोल। संसद के नए भवन के शुभारंभ पर कई रंग देखने को मिले। संसद के नए भवन के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने पूजा की। पूजा के बाद प्रधानमंत्री ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया और लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास इसे स्थापित किया। क्या है इस सेंगोल का इतिहास और क्यों है ये खास, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 28 मई का सूर्योदय साक्षी बना भारत की संसद के नए भवन के लोकार्पण का। अमूमन सुबह जिस समय संसद के प्रांगण में शांति रहती है, वहां आज खुशगवार चहल पहल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भवन परिसर में पहुंचने के बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया। सधे हुए कदमों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। उनका स्वागत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ने भी राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मंत्रोच्चार के साथ पूजा प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री ने संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान किया। पूजा के बाद प्रधानमंत्री ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया और हाथ में पवित्र राजदंड लेकर तमिलनाडु के विभिन्न अधिनामों के पुजारियों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के नए मंदिर में विधि विधान के साथ सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल का इतिहास आधुनिक तौर पर भारत की आजादी से जुड़ा है, तो इसकी प्राचीनता की कड़ियां चोल राजवंश से भी जुड़ती हैं। इसे राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समेत कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने प्रार्थनाएं की। जो प्रभु कीनो सो फल मालो, ए सुमत साधु ते पाई, सब में रव रया प्रभु एक,
पेख पेख नानक बिगसाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन के निर्माण में काम करने वाले श्रमवीरों से मुलाकात की। उन्होंने भवन के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को पारंपरिक शॉल से सम्मानित किया। इस संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है और विश्व में शायद ये पहली बार हुआ होगा। इस दिन को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। भारत के इतिहास में संसद के नए भवन का उद्घाटन हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये दिव्य और भव्य इमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी। इस ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अपने विचार साझा किए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पढ़ा। भारत के लोकतंत्र की पहचान, इसके जीवंत होने का साक्ष्य है संसद भवन। भारत की संसदीय परंपराओं ने न केवल देश में आम जनमानस के जीवन को बदला, बल्कि दुनिया भर की लोकतंत्र में आस्था रखने वाले देशों को नई राह भी दिखाई है। राष्ट्रपति ने संसद के नए भवन के शुभारंभ पर अपना संदेश दिया। संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह महान अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। इस अवसर पर यह संदेश प्रेषित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। भारत की संसद का हमारी सामूहिक चेतना में एक विशिष्ट स्थान है। संसद हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रकाश स्तंभ है। लोकतांत्रिक विमर्श के प्रति श्रद्धा भाव हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का मूल सत्व है, जिसके आधार पर स्वस्थ वाद विवाद, अर्थपूर्ण संवाद तथा विचारों के आदान प्रदान की सुचारू पद्धतियां सदियों से हमारे देश में फलती फूलती रही हैं। अपनी सहज लोकतांत्रिक जन भावना के बल पर हमारे देश ने जन भागीदारी का निरंतर विस्तार किया है और समाज के सबसे गरीब वर्गों को सशक्त बनाया है। साथ ही एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जो सभी व्यक्तियों को, चाहे उनके जीवन की शुरुआत अभावों और चुनौतियों के बीच क्यों न हुई हो, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के शिखर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। इतिहास के आईने से झांकते हुए नई नीति, नए लक्ष्यों को लगातार बांधते साधते चलते हुए हमारे लोकतंत्र ने कुछ अलग रचा है, जो बसा है देश के संविधान के भीतर। कभी न भूलने वाले इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी शुभकामनाएं दी। पूरे देश को हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अपार खुशी है। हमारा मौजूदा संसद भवन आजादी मिलने से आज दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में भारत की पहचान बनने तक की ऐतिहासिक यात्रा का गवाह है। मुझे पूरा यकीन है कि इस अमृत काल के दौर में बना नया संसद भवन आगे भी हमारी तेज प्रगति का साक्षी रहेगा।
आत्मनिर्भर भारत बनाने से लेकर जनता की मूलभूत सभी जरूरतों की पूर्ति तक, देशवासियों को सशक्त बनाने से लेकर समग्र गरीबी उन्मूलन तक, यह गौरवशाली भवन भावी दशकों के दौरान अनेक ऐतिहासिक पलों का अध्याय लिखेगा। नई संसद हमारी शाश्वत धाराओं का प्रतीक है। यह हमारी समृद्ध भारतीय वास्तुशिल्प, परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ प्रगति विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को सर्वोत्तम तरीके से आत्मसात करने की हमारी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पूरा देश आज इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा है। उन्होंने कहा कि नए वातावरण में नए विचारों का सृजन होगा। ये नवनिर्मित भवन हमारी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन विरासत एवं आधुनिक आकांक्षाओं का अद्भुत संगम है। नए भवन में माननीय सदस्यगण नई तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे। नए वातावरण में नए विचारों का सर्जन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने संसद के नए भवन के शुभारंभ को जीवंत लोकतंत्र के लिए गर्व का क्षण करार दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा यह महत्वपूर्ण आयोजन हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षण और विस्तार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। यह हमारे देशवासियों की सामूहिक आशाओं व आकांक्षाओं से आलोकित उज्जवल भविष्य की दिशा में हमारे राष्ट्र को अग्रसर करने की ऊर्जा प्रदान करता है। नए भारत की नई संसद के निर्माण से भारतीय लोकतंत्र की स्वर्णिम आभा और सशक्त हुई है। भारत के संसद का नया भवन न सिर्फ भव्य, अद्भुत और अकल्पनीय है, बल्कि ये हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में बहुत कुछ खास रहा। संसद के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हो रहे बदलावों का जिक्र किया, तो साथ ही साथ एक तरफ उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती का उल्लेख किया, तो वहीं आम जन की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन के उद्घाटन करने के साथ ही ये भी बता दिया कि भारत के लिए अगले 25 वर्ष कितने अहम हैं। उन्होंने भारत के लिए विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि हालांकि ये लक्ष्य बड़ा है, लेकिन यही समय है और सही समय है। आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कठिन भी है, लेकिन हर देशवासी को आज इसके लिए जी जान से जुटना ही है। नए प्रण लेने हैं, नए संकल्प लेने हैं, नई गति पकड़नी है। और इतिहास गवाह है कि हम भारतीयों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहता। हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागृत कर दी। हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही, साथ ही
कई देश आजादी की राह पर चल पड़े। लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए जवाबदेह होती है। संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में देश में आए बदलावों के आंकड़ों को भी साझा किया। ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है। तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं, तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, उनका स्वर ऊंचा कर दिया। आज जब हम इस संसद भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश हैं, तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया। आज जब हम इस नए संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि हमने देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो खुद को पीछे रखकर देश को आगे रखना होगा। सबको अपने व्यवहार से उदाहरण पेश करना होगा। लगातार खुद से सुधार करना होगा। नए रास्ते का निर्माण करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। चुनौतियों को पार करने वाले देश के तौर पर पूरी दुनिया भारत की शक्ति को मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। आधुनिकता से लेकर संस्कृति का बेहतरीन संगम है संसद का नया भवन। नए और बुलंद भारत का प्रतीक है संसद का नया भवन। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।